प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के हमने ई वीडियो के अंतर्गत भक्ति काल का सामान्य परिचय, भक्ति काल का वर्गीकरण, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा, संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं संत काव्य धारा के प्रमुख कवि, इनका हमने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम सूफी काव्य धारा, जो कि निर्गुण भक्ति की दूसरी शाखा है, इसका अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से अभिहित किया। इस काव्य धारा को प्रेम मार्गी काव्य धारा भी कहा जाता है। कुछ बातें यहाँ पर विचारणीय है प्रिय विद्यार्थियों, कि सूफी काव्य धारा इस्लाम धर्म की ही एक शाखा है, परंतु इस्लामिक कट्टरता का एवं असहिष्णुता का इस काव्य धारा में अभाव है। द्वितीय, सूफियों का आगमन भारत में 12वीं शताब्दी से माना जाता है। प्रमुख सूफी कवि हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन आदि। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है प्रिय विद्यार्थियों, कि संत कवियों ने जहाँ एक और सर्वसाधारण के लिए भक्ति के साधारण मार्ग की प्रतिष्ठा की, वहीं दूसरी ओर सूफी फकीरों ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया। इस कार्य में संत कवियों की अपेक्षा उन्हें आशातीत सफलता मिली। सूफी फकीर दोनों संस्कृतियों के सुंदर सामंजस्य के पक्षधर थे। इनके साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इन कवियों को, यह कह सकते हैं प्रेम मार्गी काव्य धारा को प्रेम मार्गी क्यों कहा जाता है, इस काव्य धारा के कवियों को सूफी कवि क्यों कहा जाता है। तो सूफी कवि कहने के पीछे अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। जैसे कि सर्वमान्य मत जो है, मैं उसी की यहाँ पर व्याख्या कर रही हूँ, कि मिस्र में जो ऊन के कपड़े होते थे उनको सूफ कहा जाता था, और सूफी इन कपड़ों को पहनते थे, ऊन से बने हुए कपड़ों को, तो इस कारण इन्हें सूफी कहा जाने लगा। और सूफ का अर्थ वैसे ही पवित्र भी होता है, शुद्ध भी होता है। सूफा एक मस्जिद के सामने का चबूतरा है, जो मक्का मदीना है मस्जिद, उसके सामने का जो चबूतरा है उसको भी सूफा कहा जाता है, और उस पर जो लोग बैठते थे, जो संत, उनको सूफी कहा जाने लगा। तो अनेक धारणाएं हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्य मत माना जाता है कि ये उनके कपड़े पहनते थे, इसीलिए इनको सूफी कहा गया। और द्वितीय, इनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव था। तृतीय, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता में समन्वय का प्रयास किया। अब इसके साथ में ही इन्होंने जो ईश्वरीय भक्ति की है वह कैसी है, निर्गुण है। इन्होंने ईश्वर को निर्गुण, निराकार और प्रकृति के कण कण में व्याप्त माना है, इसीलिए इनके काव्य में रहस्यात्मकता भी मिलती है। सूफी मत इस्लाम धर्म की एक उदार शाखा है, जिसका उदय इस्लाम के अस्तित्व में आने के बाद हुआ। सूफियों के 4 संप्रदाय भारत में मिलते हैं: चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। इन सूफी संतों के उच्च विचार, सादा जीवन और व्यापक प्रेम के तत्व ने भारतीय जनजीवन को आकृष्ट किया। इन सूफियों ने अनल हक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की। ठीक यही बात भारत के अद्वैतवादी भी कहते हैं, यथा अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इसीलिए अपने दार्शनिक आधार के कारण सूफी संत भी भारतीय भक्ति आंदोलन में परिगणित किए गए। हिंदी की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा अर्थात सूफी काव्य धारा ने भक्ति कालीन काव्य को प्रेम दर्शन की नवीन दृष्टि प्रदान की।
यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है प्रिय विद्यार्थियों कि संत मार्गियों ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या माना है? ज्ञान। उसी प्रकार से सूफियों ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रेम का माना है, इसीलिए इस धारा को प्रेम मार्गी कहा गया। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं। इनकी रचना का नाम चिंदायन है। दूसरे प्रसिद्ध कवि हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है पद्मावत। सूफी काव्य की विशेषताएं। सूफी काव्य की जो प्रथम विशेषता है सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था प्रिय विद्यार्थियों कि सूफी इस्लाम धर्म की ही एक शाखा है, तो इनमें धर्म की कट्टरता नहीं पाई जाती। ये भारत में आए, यहाँ की संस्कृति को इन्होंने समझा और उसी के आधार पर इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना की। अपने काव्य में इन्होंने हिंदू घरों की प्रेम कहानियों को आधार बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। जीवन मूल्य के रूप में प्रेम की स्थापना। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से प्रेम की प्रतिष्ठा की। इन्होंने ईश्वर की भक्ति का आधार प्रेम माना। मानव हृदय या मानवीयता का गुण इन्होंने सर्वोपरि माना। प्रेम की इन्होंने प्रतिष्ठा की अपने काव्य में। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। इन्होंने ईश्वरीय भक्ति के निर्गुण रूप को अपनाया। गुरु की महत्ता का प्रतिपादन। सूफी कवियों द्वारा गुरु के महत्व को स्थापित किया गया। इनके अनुसार गुरु अर्थात पीर ही हमें इस संसार सागर से पार करवा सकता है, उस अलौकिक सत्ता का साक्षात्कार करवा सकता है। प्रकृति का रागात्मक चित्रण। इन कवियों द्वारा प्रकृति में विद्यमान सौंदर्य प्रेम की अभिव्यक्ति अपने काव्य के माध्यम से की। इन्होंने प्रकृति के कण कण में ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार किया। इनके काव्य में विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। अतिशयोक्ति का तात्पर्य होगा बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन। जैसे कि पद्मावती का नागमती खंड है जिसमें 12 मासा वर्णन किया गया है और नायिका द्वारा अपनी विरह अनुभूति को अनेक माध्यम से प्रस्तुत किया है। सूफी कवियों द्वारा ईश्वरीय प्राप्ति में बाधक के रूप में शैतान की अवधारणा स्थापित की गई है। इन्होंने बताया है कि शैतान किस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनता है, हमें उस ईश्वर से दूर करता है। इनके काव्य में रहस्यवादी चेतना की अभिव्यक्ति है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि प्रकृति के हर कण में यह ईश्वर की कल्पना करते हैं, तो जब हम प्रकृति के कण कण में उस ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति करते हैं तो वहाँ पर रहस्यवादी चेतना आती है। मसनवी शैली का प्रयोग किया है इन्होंने। हालांकि अपने काव्य का आधार इन्होंने हिंदू घर की प्रेम कहानियों को बनाया है, लेकिन इसके साथ में ही मसनवी शैली के अंतर्गत जैसे कि मोहम्मद पैगंबर की स्तुति, उनके 4 मित्रों की स्तुति, शाह वक्त की प्रशंसा आदि के रूप में मसनवी शैली के दर्शन होते हैं। इन कवियों का ध्यान मानव जीवन के सर्वांग विकास पर था। अंत में हम कह सकते हैं सूफी कवियों की मान्यता थी कि मनुष्य हृदय की शुद्धताओं को प्रेम से ही हटाया जा सकता है। इस धारा के सभी मुसलमान सूफी कवियों में धार्मिक संकीर्णता का नामो निशान तक नहीं था। इनका समूचा साहित्य एक व्यापक विश्व बंधुत्व और विश्व दृष्टि की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। इनकी दृष्टि में लौकिक प्रेम और ईश्वरीय प्रेम में कोई भी फर्क नहीं है, इसीलिए यह कहना अनुचित
होगा कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए सूफियों ने काव्य लिखे।